ॐ मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमाराध्य सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, सब संतों के चरण में प्रणाम। दिव्य जीवन संघ दिल्ली शाखा के अध्यक्ष पूज्य श्री मोहनलाल शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी पूज्य श्री आर के जिंदल जी और सब दिल्ली शाखा के भक्त लोग, गुरु बंधुओं, सबको प्रणाम। कर्मयोग और राजयोग के बारे में हम कुछ आलोचना चर्चा किए। आज भक्ति योग के ऊपर कुछ चिंतन करेंगे। लक्ष्य है शांति प्राप्ति। शांति प्राप्ति के लिए कर्मयोग, शांति प्राप्ति के लिए राजयोग और शांति प्राप्ति के लिए भक्ति योग साधना के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। भक्ति भज सेवायाम। भगवान के श्री चरणों में हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति नारद भक्ति सूत्र में, शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति की परिभाषा दी गई है। सा तो परम प्रेम रूपा, नारद जी बोलते हैं। सा परानुरक्तिरीश्वरे, शांडिल्य जी बोलते हैं। परम प्रेम रूपा भक्ति है। परमा अनुरक्ति ईश्वर के श्री चरण में इसको भक्ति बोलते हैं। परम प्रेम, परम प्रेम रूपा। पहले हमको समझना चाहिए प्रेम क्या है। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरुदेव हैं, जिनको एक भक्त ने पूछा बांग्ला भाषा में, ठाकुर प्रेम प्रेम क्या है? ठाकुर उत्तर देने लगे, प्रेम हच्छे बोल नहीं सके। प्रेम अव्यक्त है। प्रेम को बोला नहीं जा सकता। इट इज टू बी एक्सपीरियंस्ड, कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ये है प्रेम। दो शब्द है, काम और प्रेम। बांग्ला भाषा में बोला गया है, आत्मरति करे इच्छा ताके बोले काम, प्रभु प्रीति करे वांछा ताके बोले प्रेम। अपना इंद्रिय ग्राह्य
वस्तु के साथ संयोग द्वारा जो सुख मिलता है उसको काम बोलते हैं, काम। प्रभु को प्रीत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, प्रभु की संतुष्टि के लिए जो कुछ किया जाता है वो है प्रेम। प्रभु प्राप्ति के लिए जो साधना आप करते हैं वो है प्रेम, और इंद्रिय सुख के लिए आप जो कुछ करते हैं वो है काम। काम और प्रेम ये दो शब्द आलादा है। तो अभी जो प्रेम, अव्यक्त प्रेम, परम प्रेम को भक्ति बोला जाता है, नारद महर्षि की परिभाषा। शांडिल्य महर्षि बोलते हैं सा परानुरक्ति ईश्वरे, परमा अनुरक्ति। परमा अनुरक्ति, अनुरक्ति क्या है? अनुराग, वो भी प्रेम है। गाय बछड़ा, गौ बछड़ा के साथ जो गौ घास चरने के लिए जंगल में जाएगी, लौटते वक्त शाम को गौ सब लौटते हैं, बछड़ा को आप खोल दो, 100 गौओं के बीच में अपने माँ के पास वो बछड़ा चला जाएगा। वो जो इंतज़ार करके बछड़ा माँ के इंतज़ार में रहती है, पक्षियाँ घोंसला में माँ के इंतज़ार में रहते हैं, चें चें शब्द करके। अजात पक्षा, पंख नहीं उठा है, अंडे से निकले हैं छोटे छोटे पक्षियों की बच्चियाँ, वो जैसे माँ के इंतज़ार में रहते हैं। माँ पक्षी कुछ खाना चोंच में लेके आएगी, हमको देगी। अजात पक्षा जो मातरंग खगा, वो जैसे रहते हैं। और बछड़े माँ गाय को अपेक्षा करके जैसे रहते। और नवविवाहिता पत्नी, युवती पत्नी, पतिदेव विदेश से आने वाले हैं, अभी यहाँ पहुँच गए होंगे, अभी ट्रेन से उतर के यहाँ बस पकड़े होंगे, हाँ यहाँ पहुँच गए होंगे, फिर रिक्शा पकड़े गए होंगे गांव को आने वाले। वो नवविवाहिता पत्नी अपने विदेशागत पतिदेव की इंतजार में जैसे रहती है व्याकुलता के साथ, ये सबको मिला के आप जब भगवान के ओर उसी व्याकुलता के साथ प्रेम प्रकट करेंगे, वो भक्ति हो जाएगी। उसी को बोलते हैं भक्ति। परमानुरक्ति ईश्वरे, परम प्रेम रूपा। भक्ति भक्ति भक्ति, भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं और कुछ उनको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भक्तिया तुष्यति केवलं न तो गुणैः, भक्ति प्रियो माधव। माधव सिर्फ भक्ति प्रिय है। भक्ति के लिए वयस, कुछ उम्र वृद्ध होने से है भक्ति करेंगे, ऐसे बात नहीं है। संस्कृत पंडित बनना चाहिए भक्ति के लिए, ऐसे बात नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म होने से भगवत प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं है। पुरुष लोग
केवल भगवान को भक्ति कर सकते हैं, नारी को नहीं, ऐसे भी नहीं है। सिर्फ मनुष्य के लिए भगवान कृपा करते हैं, दूसरों के लिए ऐसे भी नहीं है। ध्रुव प्रहलाद, इनका उम्र कितना था? बच्चे थे, बालक थे, परम भक्त थे भगवान के। ध्रुव जी के बारे में आप सब जानते हैं, प्रहलाद जी के बारे में जानते हैं। ध्रुव जी अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए गए तो बीमाता सुरुचि ने ध्रुव को खींच के ले गई। यहाँ बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, भगवान को प्रार्थना करो। जाके रोते रोते माता सुनीति के पास पहुँची, जैसे ऐसे बड़ी माँ मुझे हटा दिए और बोले भगवान को प्रार्थना करो। तब कहाँ है भगवान? माँ वो तो जंगल में है, तपस्या करने से मिलते हैं। अच्छा, वो 5 वर्ष का लड़का चला गया जंगल, किसी को किसी के ऊपर भरोसा नहीं करके अकेले अकेले जंगल चला गया। भगवान 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 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? नारद महर्षि जो कि हर वक्त पर्यटन करते हैं, त्रिलोक, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में, 3 लोक में घूमते रहते हैं, ध्रुव जी के पास पहुंच गए जंगल में। तुम क्या चाहते हो? मुझे भगवान को चाहिए। ओ, तुम भगवान को चाहते हो? यहाँ बैठो, यहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो, भगवान मिलेंगे। और ऐसा हुआ, 6 महीने में ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर लिए। प्रहलाद हिरण्यकशिपु के लड़का, माता जी के गर्भ में थे, नारद महर्षि के आश्रम में रहे, भागवत सुनते सुनते, गर्भ में रहते हुए भागवत सुनते, जब जन्म हुए परम भागवत बन के प्रहलाद जी जन्म हुए और हरि 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 बोलने लगे।